हेलो एवरीवन। तो गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के छूटे हुए जो प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में जितने प्रश्न आपके छूटे थे 3 पार्ट इसके बचे हुए थे। तो गाइज आज हम लोग इन सवालों का चर्चा करेंगे। हर एक सवाल बोर्ड के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो किसी भी एक सवाल को मिस मत करना। और मेरा ये वादा रहा आप लोगों से कि एकदम आसान भाषा में आपको समझा देंगे। आज के बाद आप भूलने वाले नहीं हो गाइज। तो चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा आज की वीडियो को। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और गाइज अगर कहीं भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते। क्या कर रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर एक भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए कोई भाड़ा 105 है। यानी कोई व्यक्ति जाता है और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। नियत किराया और अतिरिक्त किराया, नियत किराया और अतिरिक्त किराया, इसको समझिए आप। अर्थात वो कह रहा है कि आप जो है एक बार टैक्सी से जाएंगे तो टैक्सी का फिक्स किराया, आप टैक्सी पे बैठ जाइए, उसके बाद चलिए या ना चलिए टैक्सी वाला आपसे उतना नियत किराया ले लेगा। फिर उसके बाद आप जितनी किलोमीटर जाओगे उस किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे समझिए। वो क्या कर रहा है कि ये कोई रोड है और ये कोई टैक्सी है। ध्यान से, ये कोई क्या है, टैक्सी ना, ये कोई टैक्सी हो गई। अब ये टैक्सी जो है कह रहा कि भाई आप इसके आगे आप टैक्सी पे बैठ गए तो इसका नियत किराया है। यानी आप टैक्सी पे बैठ गए तो आपको इतना किराया देना ही देना पड़ना है। फिर उसके बाद कह रहा है यदि आप आगे जितना किलोमीटर जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या वाई है। अगर 1 किलोमीटर जाते तो 1 वाई हो जाएगा, 2 किलोमीटर जाते 2 वाई हो जाएगा, 3 किलोमीटर जाते हैं 3 वाई हो जाएगा। समझिए, अर्थात ये टैक्सी का फिक्स किराया है, ये आपको देना ही देना पड़ेगा और ये किराया हर एक भाड़ा में सम्मिलित रहेगा। ठीक, तो बात आप समझिएगा। क्या कर रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत किराया, तो मानते हैं तीसरे का जो IB नंबर है, माना जो टैक्सी का नियत किराया है, माना नियत किराया या नियत भाड़ा कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, और अतिरिक्त भाड़ा क्या हुआ भाई, अतिरिक्त भाड़ा कितना हुआ। तो गाइस ध्यान देखिएगा, कोई व्यक्ति है जो कि इस टैक्सी से 10 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 10 किलोमीटर, और भाड़ा कितना देता है, 105 रुपए। ये कोई व्यक्ति हो गया भाई, ये कोई व्यक्ति हो गया और इस टैक्सी से क्या होता है, वो चलता है और टैक्सी से जाने के बाद 10 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपए माने होने यार। 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई है तो 2 किलोमीटर का 2 वाई, 3 किलोमीटर का 3 वाई, 4 किलोमीटर का 4 वाई। तो भाई वो कितनी किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का दाम 10 वाई हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब इस प्रथम शर्त में नियत तो किराया आपका है ही, वो तो बदलने वाला नहीं है। अब 1 किलोमीटर के लिए 1 वाई है तो 10 किलोमीटर है तो 10 वाई। और कितने रुपए दे दिए भाई, 105 रुपए। कितना दे दिया, 105। समीकरण नंबर 1 हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा वही व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 15 किलोमीटर। कितना चलता है, 15 किलोमीटर। भाई दूसरा शर्त है, 15 किलोमीटर जाता है तो नियत किराया ये जुड़ गया। कितना किलोमीटर जा रहा है, 15, तो 15 वाई। कितने रुपए दे रहे हैं, 155। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अभी पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट करा उसे देखेंगे ध्यान से। अब किसी एक समीकरण का प्रतिस्थापन कर दो, तो समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करते हैं। मन कर रहा है समीकरण 1 का करने का, चाहे जिसका कर लो, आपकी इच्छा है। समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर क्या करने पर भाई, समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर चलिए देखिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10 वाई है बराबर 105 है। ये 10 वाई उधर चले गए, 10 वाई उधर गए तो ये प्लस 10 वाई उधर जाएंगे तो माइनस 10 वाई हो जाएगा। x बराबर 105 माइनस कितना, 10 वाई। ठीक, समीकरण नंबर क्या आ गए, 3। समीकरण 3 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो।
समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x के स्थान पे क्या रखना है, 105 रखना है, माइनस 10y, और ये पहले से 15y है, बराबर 155। ध्यान से 15 में से 10y घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 15 में से 10 घटाओगे, सबसे पहले ये 105, 15 में से 10 घटाओगे तो प्लस 5y आएगा, बराबर 155। ये 105 उधर चले जाते हैं, तो 105 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 155 माइनस 105, तो घटाइए, तो 5y बराबर कितना आ गया, 50 आ जाएगा। 5 के 5 धम में 50, y बराबर कितना आ गया, 10। तो भाई जो अतिरिक्त किराया है वो कितना आ गया, 10 रुपये। अतिरिक्त किराया कितना आ गया, 10। ये आपका क्या निकल के आया, अतिरिक्त, यानी 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया है, 10 रुपये है। 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया देना पड़ेगा, 10। अब चलते हैं फिक्स किराया निकालते हैं। तो y की वैल्यू समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो यहाँ 105, ये माइनस 10, y के स्थान पे 10 रख दीजिएगा, तो ये 105 हो गए, 10 दामा 100, 105 में से 100 घटा दिए 5, यानी ये नियत किराया आ गया। ये क्या आ गया, नियत किराया, जो कि फिक्स था। ये क्या आ गया, नियत किराया। बस यही करना है गाइस, और कुछ नहीं सवाल में रखा है। भाई क्या कर रहा था कि कोई टैक्सी है, अब 1 मिनट, अभी 1 मिनट, एक सवाल और बचा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसको इधर से हटा देते हैं, इसका काम हो गया है। तो भाई चलिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो भाई 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होगा वो क्या है कि x तो नियत है, वो तो नियत किराया जुड़ने वाला है। अब 1 किलोमीटर के लिए y है, 25 किलोमीटर चला है तो 25y हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी है, 5, और यहाँ 25, y की वैल्यू 10 है, तो ये 5 आ गए, 25 दामा 250, जोड़ दिए कितने आ गए, 255 रुपये। तो भाई 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना किराया देना पड़ेगा, 255 रुपये उसको अदा करना पड़ेगा। तो सवाल इस प्रकार गाइस आपका समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा मैंने जैसा कहा था आपको समझाया, क्या आपको समझ में आया, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, समझाने की तरीका कैसा है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको समझ में आना चाहिए गाइस। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए तीसरे के चौथे पार्ट को देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो भाई भिन्न, ध्यान समझिएगा, भिन्न क्या है, भिन्न। तो माना अंश बराबर क्या है, x, माना अंश क्या है, x है, जो भिन्न है उसका अंश क्या है, x है, और हर क्या मान लेते हैं, y, हर क्या मान लेते हैं, y। ध्यान से समझिएगा। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या तैयार होगी, ध्यान से समझिएगा। भिन्न होता है अंश बटे हर, अंश आपका x है और हर क्या है, y, x बटे क्या होगा, y। अब आप अच्छे तरीके से ध्यान से समझिए, आपको प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त आपसे क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश व हर में, अंश व हर में, अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, y प्लस 2 किसके बराबर हो जाता है, अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। तो 11 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 11x आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 11 दूना 22, 9 का मल्टीप्लाई y से करोगे 9y, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक। सबको एक तरफ लाते हैं, ये 11x आ गया, ये 9y इधर आएंगे तो माइनस 9y आएंगे, ये प्लस 22 आपका पहले से है, ये प्लस 18 इधर आए तो भाई माइनस 18, उधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गए। अब हल करते हैं, ये 11x आ गया, ये माइनस आपका 9y है, 22 में से 18 घटा दिए, प्लस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक।
अब दूसरे शर्त को हल करते हैं। दूसरा शर्त आपसे क्या कह रहा है? दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, इससे पहले 2 जोड़ रहे थे, अब 3 जोड़ना है। तो x में 3 जोड़ो, x प्लस 3, हर में 3 जोड़ दिया जाए, y प्लस 3, किसके बराबर हो जाता है? 5/6 हो जाता है। यानी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाता है? 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का गुणा x से करेंगे 6x, 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 3 18, ठीक। फिर 5 का गुणा y से करेंगे तो 5y, 5 का गुणा 3 से करेंगे 5 3 15। एक तरफ लाते हैं सबको, ये 6x हो गया, ये 5y इधर आएगा तो -5y होगा, ये प्लस कितना है? 18 है, ये 15 इधर आएगा तो -15, उधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं तो 0 लिख दिए। हल करते हैं, 6x - 5y, 18 में से 15 घटा दिए +3 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या आ गया? 2। अब किसी एक समीकरण का क्या कर लेते हैं? प्रतिस्थापन कर लेते हैं, चाहे 1 का करो चाहे 2 का करो। तो समीकरण 2 ही का कर देते हैं। समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापन करने पर। तो ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण 2 का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। देखिए ये 6x लिख रहे हैं, सबको उधर की तरफ भेज रहे हैं। -5y उधर जाएगा तो +5y आ जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3 आ जाएगा। फिर से -5y उधर गए तो +5y, +3 उधर गए -3। अब यहाँ x का मान, तो 6 इधर आ जाएगा तो 5y - 3/6। समीकरण नंबर कौन आ गया? 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में नहीं रखना क्योंकि 2 का प्रतिस्थापन आप कर चुके हो। तो चलिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 देखें, ये है क्या है? 11x है, ठीक। उसके बाद क्या है? -9y है, फिर क्या है? +4 है बराबर 0, ठीक। अब यहाँ 11 है, x के स्थान पे 5y - 3/6 रखना है, 5y - 3/6 और ये -9y +4 बराबर 0। मैंने कितनी बार बताया कि भाई ये 6 आ जाए तो 6 का गुणा यहाँ कर लो, 6 का गुणा यहाँ और इस 6 का गुणा यहाँ कर दो तो 6 हट जाता है। ध्यान से, तो 11 बचे 55y और 11 तियाँ 33 और ये माइनस कितना है? 9y है। फिर ध्यान से 9 छक्के, ध्यान से यहाँ देखिए 9 छक्के 54y है और ये 6 चौके 24 और बराबर कितना? 0। अब 55 में से 54 घटाते हैं तो 55 में से 54 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 1y और ये -33 वो +24 बराबर 0। चलिए अब 33 में से 24 घटाओगे तो -9 आएगा बराबर 0। 9 उधर चले गए तो y बराबर क्या आ गया? +9। तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 9 मिल गई। हर यानी आपका क्या मिल गया? y। हर ये क्या है? ये क्या है? आपका हर है। ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है? अंश ज्ञात करना है। तो y की वैल्यू क्या रख देंगे? समीकरण 3 में y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन है? ये है x बराबर 5y - 3 बटे कितना है? 6। चलिए ये 5, y की वैल्यू कितनी है? 9 - 3/6, 5 9 45 और -3/6। 45 में से 3 घटाए 42/6 भाग दिए 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यानी अंश आपका क्या मिल गया? ये आपका क्या मिल गया? अंश। अंश हो गया आपके 7, हर हो गए y। तो भिन्न क्या हो जाएगी? 7/9। तो हम यहाँ अब लिख सकते हैं ये भिन्न क्या हो जाएगी? 7/9 हो जाएगी, ठीक। तो गाइज इस प्रकार आपका जो है तीसरे का चौथा पार्ट समाप्त हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। इस अध्याय का लास्ट सवाल, इस लेक्चर का लास्ट सवाल। तो तीसरे का लास्ट यानी इस अध्याय का लास्ट प्रश्न,
एकदम इंपॉर्टेंट सवाल। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 2 लोगों की बात हो रही है, जैकब और उसके पुत्र, जैकब और पुत्र। तो भाई मान लेते हैं, माना जैकब की आयु कितनी, माना जैकब की आयु कितनी है, x वर्ष, कितना x वर्ष, और पुत्र की आयु y वर्ष, पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष। आगे प्रथम शर्त, ध्यान से क्या करा, 5 वर्ष बाद। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आप 12 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे, 17 साल। यदि आज आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद 15 साल हो जाओगे। यानी बाद की बात हो रही तो जुड़ रहा है, और पहले की बात होगी, पूर्व की बात होगी तो घट जाएगा। बताओ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो जैकब की इस समय आयु कितनी है, x है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5। ध्यान से 5 वर्ष बाद तो x + 5, तो भाई उनकी पुत्री भी बढ़ेगी, उनके पुत्र की भी बढ़ जाएगी y + 5, पुत्र भी, सॉरी पुत्र। ध्यान से मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, जैकब आज x साल का है, 5 साल बाद तो 5 साल जैकब भी बढ़ेगा और उसका पुत्र भी बढ़ जाएगा। भाई फिर से समझ लो, मैंने क्या कहा, आज जैकब आपका 1 साल का होता तो 5 साल बाद 5 1 6 साल हो जाते। तो आज जैकब x है तो 5 साल बाद +5 हो गए, पुत्र भी 5 साल बढ़ गए। आगे सुनिए, करा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी, 3 का गुणा कर दो बस। अब इसे हल करो, x + 5 बराबर 3 का गुणा y से 3y, 3 × 5 = 15, एक तरफ लाते हैं x, ये 3y इधर आए तो -3y, ये +5 है, ये +15 इधर आया, -15 बराबर 0। x माइनस कितना आया, 3y, x - 3y, 15 में से 5 घटा दिए तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो -10 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो गए, 1 हो गए। बात समझे आप। अब दूसरा शर्त, दूसरा शर्त क्या करा, 5 वर्ष पूर्व जैकब किया तो 5 साल पहले, आज आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितना हो गए, 10 साल। आज आप 20 साल हो तो 5 साल पहले 15 साल हो जाओगे। तो भाई 5 वर्ष पूर्व, आज तो जैकब x साल का है तो 5 वर्ष पूर्व यानी x - 5 हो जाएगा बराबर, पुत्र भी 5 साल पीछे जाएगा, y - 5, दोनों की करा 5 साल पहले तो 5 साल पहले जैकब, 5 साल पहले उसके पुत्र। 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुनी थी, उसके पुत्र के आयु, जैकब की आयु पुत्र के आयु के कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। अब इसे हल करते हैं, x - 5 आ गया, 7 का गुणा y से करेंगे तो 7y, फिर 7 × 5 कितना आ जाएगा, 35, एक तरफ करते हैं। ये x, ये 7y इधर आया तो -7y, ये -5 है, ये इधर आए तो +35 हो गए बराबर कितना, 0। अब ये x - 7y, 35 में से 5 घटा दिए +30 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। अब किसी एक समीकरण का प्रतिस्थापन कर लो, चाहे 1 का चाहे 2 का। तो हम लोग करते हैं समीकरण 1 का प्रतिस्थापन। समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x - 3y - 10 बराबर 0। तो 3y उधर जाएंगे पहले, बताओ 3y उधर गया तो +3y, -10 उधर गए तो +10। समीकरण नंबर क्या आ गया, 3। फिर से बता रहे हैं, ये -3y उधर गए +3y, -10 उधर गए +10, समीकरण 3 आ गया। इस x का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x है -7y + 30 बराबर 0। तो x के स्थान पे क्या रखना, 3y + 10, तो x के स्थान पे 3y प्लस क्या रख दें, 10, ये -7y + 30 बराबर कितना है, 0 है। आगे इधर हल करते हैं, देखिए
अब क्या है 3y और 7y, 3 में से 7 घटा दें तो -4y आ जाएगा, ठीक। और 10 और 30 जोड़ दें तो +40 आ जाएगा, बराबर कितना 0। अब ये 40 उधर गया तो +40 उधर जाएंगे तो -40 हो जाएंगे, माइनस माइनस कट गए, 4 1 4, 4 10 में 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो y किसकी आयु पुत्र, तो भाई ये किसकी आयु आ गई, ये किसकी आयु है, पुत्र की आयु। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी 10 वर्ष, यानी उस समय वो 10 वर्ष है। फिर उसके बाद क्या करा, इस y की वैल्यू आप समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 क्या है आपका, देखिए x बराबर 3y प्लस कितना है 10, 3y के स्थान पे कितना है, y के स्थान पे 10 है, और ये +10, 3 दहम्मा 30 और ये 10 जोड़ दिए, 30 10 कितने आ गए 40, x बराबर 40। ये x कौन है, जैकब है, तो ये किसकी आयु आ गई, जैकब की आयु, किसकी आ गई, जैकब, ये जैकब की वर्तमान आयु आ गई, ठीक, जैकब की वर्तमान आयु है, ठीक। तो इस प्रकार गाइज आपका ये सवाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आज की अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होती है। गाइज आपके जो इस अध्याय में जितने सवाल बताए गए, अगर कहीं भी डाउट रह गया होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझाने के तरीके पसंद आए होंगे, तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक। उसके बाद गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।